भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह सुबह हादसे का शिकार हो गए जब वो रुड़की जा रहे थे। खुद ड्राइव कर रहे थे कार और कार में मौजूद थे। उस समय बताया जा रहा है 5:15 पर रुड़की के पास एक डिवाइडर से उनकी कार टकराई और उसमें अचानक आग लग गई। ऋषभ पंत को आसपास के लोगों ने विंडशील्ड तोड़ करके बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उनको सुरक्षित किया। ऋषभ पंत के सर में चोट आई है, पैर में चोट आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत 5:15 पर सुबह शुक्रवार यानी आज ये हादसा जो है हुआ है जब वो रुड़की जा रहे थे। ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया और उसके साथ में उनको जो है आगे देहरादून जो है मैक्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो खतरे से फिलहाल बाहर है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऋषभ पंत कौन सी कार चला रहे थे, वो ये ऐसी कौन सी कार है जिसमें अचानक आग लग जाती है। और अगर ऋषभ पंत बाहर नहीं निकल पाते, विंडशील्ड तोड़कर बाहर नहीं उनको निकाला जाता तो आखिर बड़ा हादसा एक तरह से हो सकता था। तो जाहिर तौर पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी महंगी कारें क्या अचानक हादसे के बाद जो है वो शिकार हो जाते हैं लोग। खासतौर पे हाल फिलहाल के अगर आंकड़ों की बात करें, तमाम ऐसे हादसे सामने आए हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान तक भी गंवाई है। साइरस मिस्त्री का मामला आपको याद होगा, जब वो अपनी मर्सिडीज कार से मूवमेंट कर रहे थे तो बताया जाता है कि बहुत तेज़ स्पीड थी हालांकि, और वो भी डिवाइडर से टकराने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि इसमें आग कैसे लगी, आखिर क्या वजह थी। जानकार कहते हैं कि दरअसल ये जो हादसा है इसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि कार की जो स्पीड है, जो जीएल सीरीज़ की ये कार है मर्सिडीज़ की, इसकी स्पीड करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। जब ये कार डिवाइडर से टकराई है उस समय सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है इसका सामने यानी इंजन का हिस्सा, जिसमें इसको स्पार्क मिला है। और प्रेशराइज पेट्रोल का चूँकि महंगी और लग्जरी कारों में इस्तेमाल किया जाता है और तकनीकी तौर पे काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट भी मानी जाती है हालांकि, लेकिन चूंकि ये कार में सीधे इसको स्पार्क मिला है, पेट्रोल से संपर्क इसका हुआ है स्पार्क का, और सीधे इसमें आग लग गई है। और उसके बाद जो है विंडशील्ड तोड़ करके तुरंत उससे पहले ही ऋषभ पंत को जो है वहां बाहर निकाला गया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कार पूरी तरीके से जल चुकी है, भस्म हो चुकी है। आखिर इसकी वजह क्या थी, इतनी अचानक तेजी से आग लगना? और क्या इतनी महंगी कारों में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि अगर आग लगे तो तुरंत उसको जो है किसी सिस्टम के तरीके से बुझाया जा सके? नहीं, ऐसा नहीं है। जानकार कहते हैं कि सेफ कार इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उससे ये सेफ कार मानी जाती है। लेकिन इस मामले में हाँ, मामला कुछ अलग था क्योंकि ये कार सीधे तौर पे इसमें स्पार्क हुआ था, पेट्रोल प्रेशराइज पेट्रोल के संपर्क में आया और उसमें अचानक आग लग जाती है। अमूमन यही देखा जाता है कि जब फ्रंट से हिट होती है कार तो अंदर बैठा यात्री जो है एयरबैग्स खुलने पर तो बच जाता है। और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जो थे वो सीट बेल्ट लगाए हुए थे, इसलिए उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए होते तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। लेकिन ऋषभ पंत को बाहर निकाल करके उनको सेव किया गया और उसके बाद भी आप देखें कि ये कार किस तरह से जल रही है और किस तरह से भस्म एक तरह से हो चुकी है। इतनी महंगी करोड़ों की कार अचानक जल जाती है और कहीं ना कहीं उसमें बैठा व्यक्ति या तो मौत उसकी हो जाती है, या इस मामले में देखें तो ऋषभ पंत बच गए हैं और वो सुरक्षित भी हैं। ऐसी तमाम हादसे हुए हैं हाल फिलहाल की बात करें, जैसे अगर हम साइरस मिस्त्री की बात करें तो वो भाग्यशाली नहीं थे और उनकी मौत हो जाती है। महंगी कारों में तमाम ऐसे ऑप्शंस होते हैं, क्रूज कंट्रोल से लेकर के या फिर एयरबैग्स से लेकर के तमाम ऐसे सेफ ऑप्शन होते हैं, ABS EBD जैसे तमाम ऑप्शंस होते हैं। हालांकि ये ऑप्शंस अब छोटी कम कीमत की कारों में भी आने लगे हैं, लेकिन महंगी कारों में इसके अलावा भी जो ट्रैक्शन कंट्रोल से लेकर के या ABS EBD या फिर अगर किसी सिचुएशन में कार किसी ड्राइवर के थ्रू जो है गलत तरीके से चल रही है तो भी अलर्ट ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। इस मामले में बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत जो है उनको हल्की सी झपकी आई सोने, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, उनको झपकी आती है और सामने जो है डिवाइडर से उनकी कार टकरा जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे होते रहे हैं और लग्जरी कारों पर भी अब सवाल ये खड़े होते हैं कि उनमें अलर्ट ऑप्शन अगर होते हैं तो फिर वो काम क्यों नहीं करते हैं सही तरीके से।
और ऐसी लग्जरी कारों में हाल फिलहाल में हादसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। इस मामले में ऋषभ पंत भाग्यशाली रहे कि विंडशील्ड तोड़ करके उनको बाहर निकाला गया और सेव किया गया। लोगों को सलाह हमेशा से ये दी जाती है और ऑटो एक्सपर्ट्स लगातार ये सलाह देते रहे हैं कि कभी भी इस तरह की लग्जरी कारों में रहे तो स्पीड पर ज़रा कंट्रोल रखें, क्योंकि भारत में जो सड़कें हैं वो उस कंडीशन के हिसाब से हैं जो जिसमें छोटी कारें और कम स्पीड की कारें चलती हैं। यहाँ पर यह पाया गया कि स्पीड ओवर लिमिट जो थी वो एक तरह से उस जगह के हिसाब से क्रॉस कर दी गई थी और जब ये कार टकराई है तो उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था टकराने का, जिसकी वजह से उसमें स्पार्क होता है और प्रेशराइज फ्यूल के साथ वो कनेक्ट होता है और अचानक आग लग जाती है। लोगों को सलाह ये भी दी जाती है कि जगह के हिसाब से ड्राइव करें। अगर उनको हाईवे मिल रहा है तो उस लिमिट के हिसाब से ड्राइव करें जिस स्पीड पर उनको अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। कहीं ना कहीं ये हादसे हमें ये भी बताते हैं कि आप अपनी सुरक्षा अपनी स्पीड कार की वो मेंटेन करके रखें ताकि इस तरह के हादसे ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।